रात का सन्नाटा, लंबा हाईवे और अकेला ट्रक ड्राइवर। कहते हैं ट्रक के पहियों के नीचे सिर्फ सड़क नहीं होती, कई अनकही कहानियां दबकर रह जाती हैं। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक ऐसी सच्ची घटना जिसने एक तजुर्बेकार ड्राइवर की रूह तक हिला दी थी। तैयार रहिए, क्योंकि ये सफर आपको उस अंधेरे में ले जाएगा जहां से लौटना आसान नहीं। तो चलिए हम इस कहानी को जगदीश भाई के पर्सपेक्टिव से सुनते हैं, जिनके साथ यह घटना घटी है। शुरू करने से पहले पिछली वीडियो में मैंने आपसे पूछा था कि आप कहां से मेरी कहानियां सुन रहे हैं, तो उसमें एक कमेंट आया था, मोइन शेख, भुसावल, महाराष्ट्र से। धन्यवाद भाई, आपकी हिम्मत ही हमें ये डरावनी कहानियां सुनाने की ताकत देती है। बाकी सुनने वाले भी, आप सब अपना नाम और जगह जरूर लिखें, शायद अगली बार आपका नाम यहां लिया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम जगदीश है, 15 साल से ट्रक चला रहा हूं। उस नवंबर की रात मुझे कोलकाता से रांची तक कोयले का माल पहुंचाना था। मौसम ठंडा था, हवा में हल्की नमी थी। मैंने शाम 8 बजे ट्रक स्टार्ट किया। इंजन की घरघराहट के साथ ही सफर शुरू हो गया। सड़क लंबी थी, पर मैं सोच रहा था कि सुबह तक आराम से पहुंच जाऊंगा। चाय की थर्म्स और तंबाकू का डिब्बा मेरे साथ था। ट्रक ड्राइवर के सबसे बड़े साथी शहर की अंधेरा और अनगिनत मोड़ थे। कभी कभी किसी ढाबे के सामने टिमटिमाती लालटेन नजर आती तो लगता कि इंसान भी इस दुनिया में बचे हैं। करीब रात के 1 बजे मैं हाईवे के उस हिस्से पर पहुंच चुका था जिसके दोनों तरफ घना जंगल फैला था। कोहरा इतना घना था कि हेडलाइट से भी मुश्किल से 20-30 फीट तक ही दिखाई देता। ट्रक की घरघराहट और टायरों की सड़क पर रगड़, यही आवाजें मेरे कानों में गूंज रही थीं। सन्नाटा ऐसा था कि दिल घबराने लगे। कभी कभी लगता जैसे पेड़ों के बीच से कोई छाया भागी हो, पर नजर डालो तो सिर्फ सफेद धुंध। इसी बीच अचानक मेरे दिल में अजीब सा ख्याल आया, जैसे कोई ठीक मेरी ड्राइवर सीट के पीछे किसी के फुसफुसाने की आवाज आई। मैंने हड़बड़ाकर शीशे में झांका, कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी दिल की धड़कनें तेज हो गई थीं। मैंने गाड़ी की स्पीड थोड़ी बढ़ा दी ताकि जल्द से जल्द इस सुनसान हिस्से से निकल जाऊं। कुछ ही देर बाद सड़क किनारे एक पुराना बिजली का खंभा दिखाई दिया। उस पर जंग लगे कीलों से एक टेढ़ा मेढ़ा बोर्ड लटक रहा था। धुंध की वजह से शब्द साफ नहीं दिख रहे थे, लेकिन मैंने धीरे धीरे पढ़ लिया, चंदनपुर 2 किलोमीटर। मैंने गहरी सांस ली, मन में सोचा, अच्छा है गांव पास ही है, शायद वहां किसी ढाबे पर चाय मिल जाए। थकान भी हावी हो रही थी, सो मैंने ट्रक मोड़ा और उस गांव की तरफ बढ़ चला। लेकिन मुझे अंदाजा नहीं था कि वो रास्ता मुझे एक ऐसी कहानी में खींच ले जाएगा जिसे आज तक सोचकर मेरी रूह कांप जाती है। सड़क अब पतली होती जा रही थी। बड़े बड़े पेड़ दोनों ओर ऐसे खड़े थे जैसे रास्ता रोकना चाहते हों। ट्रक की हेडलाइट उनकी टेढ़ी मेढ़ी डालियों पर पड़ती तो परछाइयां अजीब अजीब शक्लें बनाकर हिलती डुलती। मेरे अंदर अजीब सी बेचैनी थी, लेकिन थकान के कारण मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया। करीब 10 मिनट बाद गांव नजर आया। रात के 2:30 बज रहे थे और मेरी उम्मीद थी कि पूरा गांव नींद में डूबा होगा, लेकिन नजारा इसके बिल्कुल उलट था। हर घर से रोशनी छनकर बाहर आ रही थी। कहीं लालटेन जल रही थी, कहीं ढिबरी, कहीं बत्तियां। आंगनों में औरतें एक दूसरे से बातें कर रही थीं। बच्चे खेल रहे थे जैसे कोई मेले का माहौल हो। कुछ लोग आग ताप रहे थे और अजीब ढंग से मेरी ओर देख रहे थे। मेरे होंठों से खुद ब खुद निकल पड़ा, ये गांव वाले रात में भी जागते रहते हैं क्या? मुझे लगा शायद कोई त्योहार होगा या बारात, पर फिर ख्याल आया, आधी रात के बाद भी इतने लोग? ये बात मुझे खटक रही थी। मैंने ट्रक रोका और चाय पीने के बहाने उतर गया। सड़क के किनारे एक छोटा सा ढाबा था। लकड़ी की बेंच, मिट्टी की दीवारें और लोहे की चाय की केतली चूल्हे पर चढ़ी हुई थी। ढाबे वाला मुझे देखते ही मुस्कुराया। उसकी मुस्कान में कुछ अजीब था।
बहुत चौड़ी और बेमौसम। उसने पूछा, कहां जा रहे हो भाई? मैंने थकी आवाज में कहा, रांची, कोयले का माल लेकर जा रहा हूं। उसने हल्की हंसी के साथ कहा, तो फिर इतना आगे क्यों जाओगे? हमारे गांव में ही गोदाम है, माल यहीं अनलोड कर दो, कागज भी दे देंगे। उसकी आंखें ठंडी सी चमक रही थीं। पहले तो मैं झिझका, सोचा, अरे माल तो मुझे रांची में देना है, यहां क्यों? लेकिन अगले ही पल दिमाग ने कहा, काम जल्दी निपट जाएगा, सुबह तक आराम कर सकूंगा। मैंने हामी भर दी और ट्रक गांव के किनारे बने पुराने गोदाम की तरफ मोड़ दिया। गोदाम बड़ा था, लेकिन उसकी दीवारों पर चूना झड़ चुका था। दरवाजा आधा टूटा हुआ और ऊपर की छत पर चमगादड़ उड़ रहे थे। अंदर हल्की सी पीली रोशनी थी, जैसे कोई पुराना बल्ब जल रहा हो। वहां पहले से ही 10-12 आदमी खड़े थे। उनके चेहरे धुंधले थे, जैसे धुएं की परत के पीछे से देख रहा हूं। रोशनी होते हुए भी उनके नक्श साफ दिखाई नहीं दे रहे थे, पर सबके होंठों पर एक सी अजीब मुस्कान थी। उन्होंने बिना कुछ कहे तेजी से माल उतारना शुरू कर दिया। उनकी चाल ढाल ऐसी थी जैसे मशीन चल रही हो, न आवाज न बातचीत, बस लगातार हरकत। मैं थका हुआ था, इसलिए ट्रक से नहीं उतरा, सिर्फ शीशे से झांक कर देखता रहा। करीब आधे घंटे में पूरा माल उतर गया। तभी उनमें से एक आदमी कागज लेकर मेरी तरफ आया। उसके हाथ की 2 उंगलियां गायब थीं, साफ कटी हुई, लेकिन उसके चेहरे पर वही चौड़ी मुस्कान थी। उसने कागज मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा, लीजिए भाई, काम पूरा हो गया। उसकी आवाज गहरी और ठंडी थी, जैसे कहीं दूर गुफा में गूंज रही हो। मैंने कांपते हाथों से कागज लिया और बिना कुछ बोले ट्रक स्टार्ट कर दिया। दिल तेजी से धड़क रहा था और मैं बस गांव से निकलना चाहता था। लेकिन जाते जाते अचानक ख्याल आया, इतनी देर तक काम हुआ तो अब गोदाम उजाला होगा, लोग होंगे। मैंने रियर व्यू शीशे में पीछे झांका और जो देखा उसने मेरी रूह जमा दी। गोदाम अब पूरी तरह अंधेरे में डूबा हुआ था। न वहां कोई आदमी था, न कोई रोशनी। दरवाजा बंद था, टूटी दीवारों पर सिर्फ परछाइयां लटक रही थीं। सन्नाटा ऐसा कि कानों में सीटी बजने लगे, जैसे वहां कभी कोई था ही नहीं। सुबह के करीब 7 बजे मैं रांची पहुंच गया। लंबे सफर के बाद राहत महसूस हो रही थी। कंपनी के ऑफिस में जाकर मैंने डिलीवरी स्लिप मैनेजर की मेज पर रख दी। उसने कागज उठाया, 2 सेकंड देखा, फिर उसका चेहरा अचानक बदल गया। भौहें तनी हुई, आंखों में गुस्सा। जगदीश, ये क्या है? मैंने हैरान होकर पूछा। सर, ये डिलीवरी स्लिप है, चंदनपुर गांव में अनलोड कर दिया। उसने मेज पर हाथ पटकते हुए कहा, पागल हो गए हो क्या? उस रास्ते पर कोई चंदनपुर नाम का गांव है ही नहीं। तुमने पूरा माल कहां गायब किया? मेरी सांस रुक सी गई। नहीं सर, मैं सच कह रहा हूं। गांव था वहां, लोग थे, ढाबा था, गोदाम था। ऑफिस के बाकी लोग भी इकट्ठा हो गए और मुझे शक की नजरों से देखने लगे। मैनेजर गरजते हुए बोला, जगदीश, अगर मजाक कर रहे हो तो याद रखना, ये माल लाखों का था। अब पुलिस में कंप्लेंट देना पड़ेगा। मेरे पैर कांपने लगे। मैंने जेब से वो डिलीवरी स्लिप निकाली और उनके हाथ में थमा दी। स्लिप देखते ही मैनेजर का चेहरा सफेद पड़ गया, उसकी आंखें फैल गईं। उसने कांपती आवाज में कहा, ये तारीख देखो, ये स्लिप तो 1965 की है। कमरा सन्नाटे में डूब गया। सभी के चेहरे पर डर था और मेरे हाथ कांप रहे थे, क्योंकि स्लिप सचमुच पुरानी, पीली और नमी से सड़ी हुई थी। मेरे कानों में अचानक रात की वो आवाज गूंजने लगी, लीजिए भाई, काम पूरा हो गया। 2 दिन बाद मैनेजर ने कहा, जगदीश, चलो, हमें खुद देखना होगा कि तुमने माल कहां उतारा है। हम 5 लोग जीप लेकर उसी हाईवे पर पहुंचे। मैंने घबराते हुए रास्ता दिखाया।
दिल में उम्मीद थी कि गांव फिर मिलेगा और मैं साबित कर दूंगा कि मैं झूठा नहीं। लेकिन जैसे ही उस जगह पहुंचे जहां चंदनपुर 2 किलोमीटर का बोर्ड लगा था, वहां सिर्फ टूटा फूटा बिजली का खंभा खड़ा था। बोर्ड पूरी तरह सड़ा हुआ था, अक्षर मिट चुके थे और उस रास्ते पर घना जंगल फैला हुआ था। न कोई पगडंडी, न गांव, न ढाबा। मैनेजर झल्लाते हुए बोला, देखा, यहां तो कुछ नहीं है, तूने माल बेच खाया और बहाना बना रहा है। लेकिन तभी मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। जहां 2 दिन पहले मैंने ट्रक खड़ा किया था, वहां जमीन गहरी जली हुई थी, जैसे भारी आग लगी हो, और राख के बीच कोयले के कुछ टुकड़े बिखरे हुए थे। मेरे साथी डर से एक दूसरे को देखने लगे। एक आदमी बोला, भाई, ये जगह अजीब लग रही है, चलो यहां से। मैनेजर भी अब चुप था, उसके चेहरे पर भी पसीना था। हम सब जीप में बैठकर वापस लौट आए, लेकिन मेरा डर यहीं खत्म नहीं हुआ। उस रात जब मैं अकेला कमरे में सो रहा था, तो अचानक कानों में वही आवाज गूंजी, भैया, माल अनलोड कर दो, गोदाम यहीं है। मैंने घबराकर आंखें खोली। कमरे में कोई नहीं था, लेकिन खिड़की के शीशे पर धुंधले अक्षरों में लिखा था, चंदनपुर, अधूरी डिलीवरी। मेरे हाथ कांप उठे। मैंने भागकर कमरे की लाइट जलाई, पर लिखावट गायब थी। उस दिन के बाद से मैंने कभी उस रास्ते से सफर नहीं किया। लेकिन आज भी जब कभी रात के हाईवे पर ट्रक चलाता हूं, तो ट्रक के पीछे से कोयले की बोरियों की घिसटने की आवाज आती है और लगता है जैसे कोई अदृश्य सवारी फिर से कह रही हो, भैया, गोदाम यहीं है। तो दोस्तों, ये थी उस ट्रक ड्राइवर की खौफनाक दास्तान। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगली कहानी उससे भी ज्यादा डरावनी होने वाली है। मिलते हैं अगले एपिसोड में।